हेलो दोस्तों, देव ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए सामान्य अध्ययन के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो लगातार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और हमारे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। अगला क्वेश्चन देखें, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, 13वें शिलालेख में। अगला क्वेश्चन देखें, राज्यालय या हड़प नीति या गोद निषेध सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति, गोद निषेध और राज्यालय हड़पने की नीति का सिद्धांत दिया था। उसने क्या कहा था कि कोई भी राजा है जिसके पुत्र नहीं है तो वो किसी से पुत्र गोद नहीं ले सकता। अगला क्वेश्चन है, तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, बंगाल में। अगला क्वेश्चन देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, काकोरी कांड कब हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखें, बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन कौन से होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बुध एवं शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। ना ही बुध का कोई उपग्रह होता है और ना ही शुक्र का कोई उपग्रह होता है। अन्य सभी क्या है, बुध, मंगल शुक्र, मंगल एवं वरुण सबके क्या होते हैं, उपग्रह होते हैं, जबकि बुध एवं शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है। इसको आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखें आप, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, भूपर्पटी। देखो ध्यान रखें, भूपर्पटी क्रस्ट भी बोलते हैं। क्रस्ट, मैंटिन और कोर 3 होते हैं। सबसे ऊपरी ये होती है, उसके बाद मैंटिन, उसके बाद कोर होती है। ठीक है ना, आप ध्यान रखें चीज़ों को। सियाल सीमा निफे भी होती हैं वो। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें आप, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, पनामा नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? इसका राइट आंसर है प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को। पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। यदि पूछा है स्वेज नहर, तो स्वेज नहर किसे जोड़ती है? भूमध्य सागर और
लाल सागर को जोड़ती है। ध्यान रखें आप इसको भी। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है लंदन शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 टेम्स। लंदन जो है वो टेम्स नदी के किनारे अवस्थित है। अगर पूछा जाए रोम, तो रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया है घास का मैदान, एक तरफ दिया है प्राप्ति स्थल। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, सही है। पंपाज अर्जेंटीना में है, ये भी राइट है। प्रेरीज यूएसए, ये भी ठीक है। स्टेपेज भारत में नहीं पाई जाती, ये वाला ऑप्शन गलत है। उसने कहा ना सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 स्टेपी जो है भारत में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा अथवा दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखें आप। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, जबकि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षा में पूछा गया है। रेगुड़ नाम है, देखो रेगुड़ भी लिखा होता है, कई बार रेगुड़ भी लिख के दिया जाता है। रेगुड़ ऐसे लिख के देता कई बार वो, ठीक है ना। तो रेगुड़ किसका नाम है? रेगुड़ बोलते हैं काली मिट्टी को। किसको बोलते हैं? काली मिट्टी, उसको बोलते हैं रेगुड़। अगला क्वेश्चन देखें। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 स्वर्णिम चतुर्भुज योजना सड़क परिवहन से संबंधित है। ये चेन्नई, कोलकाता दिखा रखा देखो नीचे, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई को जोड़ती है, इन 4 महानगरों को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन देखें। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन देखें आप। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 21A। अगला क्वेश्चन देखें। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 नीलम संजीव रेड्डी। एक बार ये हार गए थे, उसके बाद क्या करा, इनको निर्विरोध चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखें। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखें। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, किस लिए किया गया था भाई? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 पंचायती राज के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, जबकि स्वर्ण सिंह समिति का किसके लिए किया गया था? मौलिक कर्तव्यों के लिए किया गया था।
अगला क्वेश्चन देखें, नाबार्ड की स्थापना कब की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। अगला क्वेश्चन देखें, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1 अप्रैल 1951 को भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखें, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन देखें, वायरस द्वारा फैलने वाला रोग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ये सभी पोलियो, हाइड्रोफोबिया, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको रेबीज बोलते हैं, कुत्ते के काटने से होता है। इसको क्या होता है, जल से डरता है वो, पानी से डरता है वो व्यक्ति, जिसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। और पीलिया, ये सभी क्या है, वायरस से फैलने वाले रोग हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बोध गया, उरुवेला, निरंजना नदी के तट पर। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो किसके हुआ था? निरंजना नदी के तट पर। अगर पूछा जाए महावीर स्वामी का, तो कौन सा होता है? जाम्बिक रिजुपालिका नदी के तट पर। ध्यान रखें आप, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखें, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है ना, लुम्बिनी में जन्म हुआ था उनका, कुशीनगर में क्या हुआ था, शरीर त्याग दिया था अपना, बोध गया में क्या हुआ, ज्ञान प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन देखें, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? यह पूछा जाता है क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में हुआ था, जबकि द्वितीय का वैशाली में, तृतीय का पाटलिपुत्र में, चौथी का कुंडलवन। ठीक है, और कई बार क्वेश्चन पूछा था किसके काल में हुआ था, तो पहली जो हुई थी वो अजातशत्रु के काल में, दूसरी कालाशोक के काल में, तीसरी अशोक के काल में, और चौथी कनिष्क के शासनकाल में आयोजित हुई थी। ध्यान रखें इनको आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें, किसके अनुयायियों को यंग बंगाल कहा जाता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हेनरी विवियन डेरोजियो को यंग बंगाल कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखें, वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर चलो। अगला क्वेश्चन देखें, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, दुग्ध उत्पादन से। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया परीक्षा में, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, खेतड़ी का संबंध जो है वो तांबे की खानों से है, तांबा प्राप्त होता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखें, गारो, खासी और जयंतिया, यह जयंतिया लिखा होता है, पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मेघालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आर्टिकल 123 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अगला क्वेश्चन देखें, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, संसद के पास। अगला क्वेश्चन देखें, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, सरसों जो है वो खरीफ की फसल नहीं है, बल्कि किसकी फसल है? रबी की फसल है। गेहूँ, जौ, चना, सरसों ये सब क्या है? रबी की फसल है। ये कपास, मकई, मूंगफली सब क्या है? ये सब खरीफ की फसल हैं। और ककड़ी, खरबूजा, तरबूज ये सब क्या है? जायद की फसलें हैं। अगला क्वेश्चन देखें, भारत में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कर्नाटक भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन करने वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन देखें, झूम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आप सब जानते होंगे, सबने नाम सुना होगा, झूमिंग खेती। तो झूम क्या है? एक कृषि करने का तरीका है। अगला क्वेश्चन देखें, वायु क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। आपको पता है, बचपन से पढ़ते हैं, आप क्या बोला जाता है आपको कि वायु क्या है? विभिन्न गैसों का मिश्रण है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, ठीक है, इस तरह गैसें पाई जाती हैं। क्या हो गया? विभिन्न गैसों का मिश्रण है। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा एवं ग्रेफाइट क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप हैं। अगला क्वेश्चन देखें आप, आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, मेंढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इन तीनों से, मतलब त्वचा से भी लेता है, क्लोमों से भी लेता है और फेफड़ों से भी लेता है। यदि इन दो में से कोई ना मिले, त्वचा मिले, तो टिक करेंगे त्वचा। अगर तीनों दिए हैं तो क्या होता है? ये तीनों से श्वसन करता है मेंढक। अगला क्वेश्चन देखें, बंकी टॉप रोग किस पौधे में होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, केले में बंकी टॉप रोग होता है। जबकि नींबू में क्या होता है? साइट्रस कैंकर होता है, तंबाकू में मोजेक रोग होता है, ठीक है, और धान में खैरा रोग हो जाता है। ध्यान रखें इनको भी आप। आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, देखें ज़रा, पौधों में फूल बनाने में सहायक हार्मोन कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, साइटोकाइनिन जो है वो पौधों में फूल बनाने में सहायक हार्मोन है। तो दोस्तों, ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। और यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।